वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। मुझे पता है डेफिनेटली सम इयर्स डाउन द लाइन ये एपिसोड लोग देखकर ऐसा जरूर करेंगे कि भाई एक व्यक्ति था जिसने ये बात हमको इतने साल या इतने महीने पहले जब भी एपिसोड अप्रिशिएट होगा वो कहकर गई थी एंड आज वो सारी चीजें जो है सही हो रही है। देखिएगा, इस इंडस्ट्री में, ट्रेड में सबको मालूम ये हो रहा है, लेकिन सब लोगों ने अपने आंखों पे जो है पट्टियां बांध दी है। एंड गाइज, आज के एपिसोड में मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने सोचने में मजबूर कर देगा कि हमारा स्तर जो है यहाँ पर इस बॉक्स ऑफिस की लड़ाई में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए वो इतना लोग आगे बढ़ गए हैं कि अब अंधाधुन वो कुछ भी करने को तैयार है जस्ट टू गेट द बॉक्स ऑफिस नंबर्स। एपिसोड आगे बढ़ाते हैं विद भूल चूक माफ। सभी लोगों को पता है किस तरह से आज से 1 महीने पहले एक तमाशा हुआ था पीवीआर के बीच में एंड मैडॉक फिल्म्स के बीच में, जहां पर कोर्ट केस हो गया था। एंड उसके बाद पीवीआर खुद सामने आके कहा था कि मैडॉक ने एक नया बेंचमार्क साबित किया है, डिलीवरिंग 1 बॉक्स ऑफिस सक्सेस आफ्टर द अदर। भूल चूक माफ की टीम को हम एक थिएट्रिकल रन के लिए मुबारकबाद देते हैं। ये फिल्म 23 तारीख को थिएट्रिकल रन में रिलीज होने वाली है। कुछ मिसलीडिंग हो गया था, हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसके थिएट्रिकल विंडो को रिलीज करने के लिए एंड अब रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये पीवीआर का जो सीईओ है कमल ज्ञानचंदानी, ये इसके शब्द है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पीवीआर का एंड चीफ बिजनेस प्लानर एंड स्ट्रेटेजी ऑफ पीवीआर है कमल ज्ञानचंदानी। ओके, वो कहता है कि अब यहाँ पर जो विंडो है वो अग्री किया गया है एज पर ऑनरेबल हाई कोर्ट। एंड गाइज, एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग यहाँ पर 2 वीक का थिएट्रिकल विंडो रख रहे हैं भूल चूक माफ के लिए। भूल चूक माफ में हमने देखा किस तरह से पीवीआर एंड आइनॉक्स पिक्चर्स ने यहाँ पर मैडॉक फिल्म के साथ जुगलबंदी करके पुल्ड ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट थिएट्रिकल स्कैम्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। वो फिल्म थिएटर में चली ही नहीं थी। वो कितनी खतरनाक उसकी कॉर्पोरेट बुकिंग हुई थी कि खाली आदर्श को छोड़कर किसी ने भी उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को रिपोर्ट नहीं किया था। एंड जब ये फिल्म इतनी बड़ी मेगा जाइंगैंटिक ब्लॉकबस्टर थी तो उसको 2 हफ्ते बाद थिएटर में क्यों रिलीज किया भाई? हाँ, एक ऐसी जंग, एक ऐसी लड़ाई जो कोर्ट तक चली गई थी, वो इतना जल्दी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई एंड 2 हफ्ते का यहाँ पर थिएट्रिकल विंडो रख के भी उसको रिलीज किया। इस बात को और कंफर्मेशन तब आई जब आदर्शों के आदर्श ने यहाँ पर भूल चूक माफ का कलेक्शन रिपोर्ट किया। उसके बाद फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक पीवीआर के सीईओ को आकर यहाँ पर आमने सामने ट्विटर पर यह कहना पड़ा कि भूल चूक माफ एक हिट फिल्म है। सम रोट ऑफ भूल चूक माफ साइटिंग डिस्काउंट ऑफर, द बॉक्स ऑफिस टेल्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, इट्स अ जेन्युइन हिट, इट हैज रिवाइव्ड थिएटर्स, ऑडियंस आर बैक इन बिग नंबर्स, बिग स्क्रीन आर बूमिंग ऑल द कंट्री। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती कि पीवीआर का सीईओ आकर ये कह रहा है कि ये फिल्म है। ओके, उसके बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि सीईओ ऑफ मल्टीप्लेक्स चेन फेल्ट कंपेल्ड टू पब्लिकली इंडोर्स द फिल्म सक्सेस वाया ट्विटर, dismissing the facts of discounted rate despite both the parties have embroiled in a court battle just 2 weeks prior. This has left the credibility of box office in tatters. जब एक पीवीआर का सीईओ को सामने आके कहना पड़ रहा है ना कि एक फिल्म हिट है, तो आप सोच लो गाइस कितना ये सिस्टम अंदर से खराब हो चुका है। किस तरह से गाइस पीवीआर आइनॉक्स मिलकर प्रोड्यूसर्स के साथ वो कलेक्शंस रिपोर्ट कर रहे हैं जो प्रोड्यूसर चाहता है उनको रिपोर्ट करने के लिए। एंड आज का एपिसोड इसीलिए मैं इस स्टोरी से कंटिन्यू कर रहा हूं कि वापस से पीवीआर आइनॉक्स जो कि सितारे जमीन पर के पार्टनर्स है, दे हैव टाइड अप अगेन इन दिस नॉनसेंस। एंड अगर आप देखोगे तो ये फिल्म पीवीआर और आइनॉक्स में ही वो भर के पूर्ण तरीके से फुल करा रहे हैं। बाकी सारे सिनेमा घरों में इस फिल्म का हाल इतना बेहाल है कि मंडे के अगर मैं आपको शोज की हालत बताऊंगा तो आप लोग शॉक हो जाओगे गाइज यहाँ पर। एंड जब पीवीआर आइनॉक्स ही साथ में है तो गाइज आप और मेरे ऐसा आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं रोज सुबह उठकर ये सब चीजें नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? मैं यहाँ पर रोज हर वक्त बैठकर ये सब चीजें नहीं कर पाऊंगा। तो ये गाइज जितना हो सकेगा उतना मैं करूंगा, उसके बाद मैं खुद एक दिन मैं हार जाऊंगा। क्योंकि गाइज इनको कहाँ तक पकड़ोगे? ये तो मैं सिर्फ मुंबई देख रहा हूँ, पीवीआर आइनॉक्स पूरे देश भर में भरा हुआ है। हाँ, एंड ये सब चीजें देखने के बाद तो मेरा विश्वास उड़ गया है। लेकिन गाइस दीज आर वेरी बिग प्लेयर्स
वी कैन नॉट फाइट विद गाइस। भूल चूक माफ पे तो सब लोग ने जाने दिया, क्योंकि राजकुमार राव को लेके किसको इंटरेस्ट है भाई, वो कुछ भी करे क्या नहीं करे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सुपरस्टार है, एक आमिर खान जैसा सुपरस्टार है। जब यही लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो आगे क्या ही बोलना है। जस्ट लुक एट दिस, बहुत ही क्लियर सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है गाइस। 9 बजे का शो, ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस, 7:40 हुआ है। पूरा का पूरा पीवीआर लोअर परेल का मॉल जो है वो खाली रखा हुआ है। 300 रुपए की टिकट में एक टिकट बिकी नहीं है, 200 रुपए की टिकट भी नहीं बिकी है, 300 रुपए का लाउंजर भी नहीं बिका है, लेकिन उसी थिएटर में 520 के सारे सोफा सीट्स जो है फुल है। तो यहाँ तक भी समझ में आया, पब्लिक को सोफे पे आराम से फिल्म देखनी है। मैं कौन होता हूँ, उनका पैसा कुछ भी करे। लेकिन 1 घंटे में ऐसा क्या बदल गया कि 10 बजे को 720 रुपए की सारी सीट्स फुल है। अबे कोई आदमी इतना भी गंदा अमीर नहीं है, इतना भी क्या नहीं है कि हाँ कि 700 रुपया फूंक कर एक पिक्चर देखे, जब उसी टाइम पर 200 और 300 रुपए की टिकट अवेलेबल है। आई मीन लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब इस तरह की हरकतें सुबह ही शुरू हो गई है इस पिक्चर को लेकर। उतना ही नहीं गाइस, यहाँ पर 2:30 बजे 3:30 बजे के सारे शोज खाली है। 4:50 पर सडनली एक शो 1650 रुपए की टिकटें पूरी फुल हो जाती है गाइस यहाँ पर। अरे टिकट बाकायदा बांटी गई है। ये उन फिल्मों में से नहीं है जहां पर आप जाओगे तो आपको थिएटर खाली मिलेगा, वो तो कई जगहों पर मिलेगा, लेकिन 1650 रुपए की टिकटें बल्क और ब्लॉक में फाड़ी गई है। तो स्कूल किड्स के नाम पर कल बॉक्स ऑफिस इंडिया कह रहा है कि टिकट की बुकिंग, वो सब छोड़ दो, सिनेपोलिस में आ जाते हैं। फन रिपब्लिक मॉल अंधेरी वेस्ट, सुबह 9 बजे का थिएटर पूरा का पूरा खाली रखा हुआ है गाइस, क्योंकि पूरा खाली। पीवीआर आइनॉक्स में नहीं आता है ये। उसके बाद गाइस आइनॉक्स नरीमन पॉइंट सुबह 9 बजे पूरा खाली है, लेकिन 10:15 पर 500 रुपए का पूरा गंदा ब्लॉक बुकिंग हुई है सुबह 10 बजे। अरे कपल होंगे तो बाजू में कोने की सीट बुक करेंगे, ये बीच का पूरा खांचा इन लोगों ने 500-500 रुपए में बुक कर दिया। से 9 बजे 260 रुपए की एक टिकट नहीं बिकी है गाइस यहाँ पर। अभी कितना आदमी गाइस ये करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 4 बजे का पूरा शो खाली है, लेकिन 5 बजे का पूरा 1420 रुपए का इंसिग्निया हाउसफुल है ऑलमोस्ट गाइस। भाई ये तो अभी सुबह में देख रहा हूँ, पूरे दिन में क्या होने वाला है पहले से प्लान कर दिया। सबसे बड़ा शॉक मुझे ये लगा कि गाइज यहाँ पर पहले से ही फ्राइडे शाम को प्लानिंग हो गई थी कि सैटरडे को 80 से 90% का जम दिखाया जाएगा। मराठा मंदिर पूरा खाली रखा हुआ है। कल गेटी गैलेक्सी से रिव्यूज देखो, उनको छपरी बोल दिया गया ऑडियंस को, चलो खत्म। हाँ, थिएटर पूरा हवा मार रहा है, पूरा मराठा मंदिर सुबह ही खाली है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, मूवी मैक्स सिनेमा पे। मूवी मैक्स तो पार्टनर नहीं है ना, वो ये सब नहीं करेगा कि फोन करके शो चालू करा दो, इतनी टिकट रख लो। मूवी मैक्स हुमा सिनेमा कंजूर मार्ग 9:30 पूरा खाली है, जबकि पीवीआर में देखो कई जगहों पर 9 बजे का फुल किया हुआ है। क्यों? मूवी मैक्स में एसी नहीं है, मूवी मैक्स में लेदर नहीं है, हाँ, मूवी मैक्स पॉश नहीं है, हाँ। बीएमएक्स सिनेमा कोपर खैर ने 9:30 एक भी टिकट नहीं बिकी है। मिराज सिनेमा नाला सुपारा 10 बजे एक भी टिकट नहीं बिकी है। मल्टीप्लेक्स टाइप है, 150-160 रुपीज में भी टिकट नहीं बिकी है। क्यों भाई? हाँ, यहाँ ऑडियंस नहीं रहती है, यहाँ एलियन रहते हैं खाली। हाँ, तो ना मिराज में टिकट बिक रही है, ना बीएमएक्स में बिक रही है, ना मूवी मैक्स में बिक रही है। तो कितना बड़ा घपला चल रहा है तुम लोग सोचो। जब ये मिलके ही पीवीआर आइनॉक्स इनके साथ एक खेल रहा है, हाँ, तो तुम जैसे मेरे लोग कहाँ तक इनको पकड़ोगे यार गाइस। हाँ, पीवीआर आइकॉन अंधेरी इन्फिनिटी 9 बजे पूरा हवा मार रहा है, लेकिन 10 बजे 700 रुपए का ल्यूक्स पूरा का पूरा फुल। मूवी मैक्स वंडर मॉल थाने, वापस से मूवी मैक्स बता रहा हूँ, 9 बजे पूरा खाली, 9:45 पूरा खाली। हाँ, मूवी मैक्स कल्याण 8:30 बजे पूरा सिनेमा खाली है। मूवी मैक्स कल्याण 9:30 बजे 8:30 बजे पूरा सिनेमा खाली है। मिराज सिनेमा वसई 10 बजे पूरा सिनेमा घर खाली है। सुबह का हाल बता रहा हूँ, लोग अभी उड़ जाएंगे सुबह को। सितारे जमीन पर टेक्स अ फ्लाइंग स्टार्ट वेयर इन पीवीआर आइनॉक्स विद द हेल्प ऑफ कमल ज्ञानचंदानी एंड तरन आदर्श एंड आमिर खान। दिस इज शेमफुल गाइस, सीरियसली।
चित्रा सिनेमा 9 बजे पूरा खाली रखा है, सिंगल स्क्रीन पूरा का पूरा खाली है। फन सिटी बिग सिनेमा उल्लासनगर 10:45, बैट बॉल लो मेरे साथ आओ, क्रिकेट खेलेंगे हम सब जाकर। अशोक सिनेमा चुंचलानी, वो भी लिखेगा अभी, वो तो सबसे बड़ा बेकार आदमी है भाई सोशल मीडिया पर। वो चाट कर सेलिब्रिटीज लोग की इतना नौटंकी करता है ना वो सोशल मीडिया पर। उसका थिएटर 9:35 पूरा का पूरा मक्खी भी नहीं आई है पिक्चर देखने के लिए वहां पर। वो खुद ही बैठ के अकेला देखेगा उसके सिनेमाघर में। अशोक अनिल उल्लासनगर 10:45 पूरा का पूरा खाली। मुक्ता सिनेमा फोर्ट, सुभाष भाई का सिनेमा घर है, यही साउथ मुंबई में है, 9 बजे पूरा खाली। अरे वो तो जुग जियो के टाइम पर मैं खुद जाकर, तुम लोगों को पूरी स्टोरी मालूम वो टाइम क्या हुई थी। पूरा ब्लॉक बुकिंग करवा दिए थे उन लोगों ने। हाँ बाकायदा मैं तुम लोगों को बताया भी हूँ वो टाइम पर वीडियो। हाँ सिंगल स्क्रीन में किस तरह से क्या होता है। 9 बजे पूरा का पूरा खाली रखा है सिनेमाघर। राजंस, एक और नॉन नेशनल चेन घाटकोपर में, 9 बजे पूरा खाली। क्यों? ये एरियाज में एलिट ऑडियंस, हाँ वो पॉश मल्टीप्लेक्स ऑडियंस वो सब नहीं रहती है। गाइस ये कितना बड़ा लफड़ा है, सोचो हमारे सामने होता है, ये कितना प्रोमिनेंट हो गया है। कब को पकड़ोगे गाइस? देखो गाइस ये आखिरी बार है जब मैं कर रहा हूँ। इसके बाद कल से मैं जो भी कलेक्शन आएगा मैं चुपचाप आके बैठ के बताऊंगा, क्योंकि गाइस मेरे ऐसा एक आम आदमी नहीं लड़ सकता इन लोगों से, ठीक है? ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर दी है। वहाँ करोड़ों की डील चल रही है भाई, तुम और मेरे जैसे लोग क्या ही कर लेंगे इसके अंदर। बस यही है, ये एपिसोड को याद रखना मेरे माध्यम से कि एक था व्यक्ति जिसने ये सब चीज़ें बताई थी आप लोगों को। समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वालों को भाई कृपया करके विनंती करता हूँ कि आप लोग कहीं और चले जाइए। उनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है? लेकिन ये एपिसोड अगर ज़रा भी समझ में आया होगा, पसंद में आएगा, तो एपिसोड को लाइक करना, जितना हो सके इस एपिसोड को शेयर करना। I rest my case over here. As always say, stay cool man.